चैत्र पूर्णिमा पर करें ये आसान उपाय, माँ लक्ष्मी की कृपा से नहीं होगी धन धान्य की कमी। दोस्तों, हिंदू धर्म में चैत्र मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और धन दौलत में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही आर्थिक उन्नति के नए द्वार खुल जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को पड़ रही है और इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं हिंदू नव वर्ष की पहली पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। चैत्र पूर्णिमा के उपाय। नंबर 1, अपने घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन एकाक्षी नारियल माता को अर्पण करें, फिर इसे अगले दिन इस नारियल को अपने तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत आएगी। नंबर 2, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को पलाश का फूल बेहद प्रिय है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करते दौरान माता लक्ष्मी को पलाश का फूल चढ़ाएं। वहीं घर में पलाश के फूल का पौधा लगाने से माता लक्ष्मी घर में निवास करती हैं और घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। नंबर 3, इस दिन एक घड़े में कच्चा अन्न भरकर आपको जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। इससे आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। नंबर 4, जो लोग कर्ज तले दबे हैं या जिनको धन संचित करने में परेशानियां आ रही हैं, वो तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 5, रात में चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को जल में शक्कर, सफेद फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। यह उपाय करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। नंबर 6, धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में इस दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को कुछ मीठा चढ़ाएं और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। नंबर 7, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा के दिन उन्हें 11 कोड़ियां अर्पित करें और उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अगले दिन कोड़ियों को किसी लाल कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर या तिजोरी में रख दें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से धन में बरकत होती है। नंबर 8, चैत्र पूर्णिमा के दिन संध्या के समय पीपल के पेड़ की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है। इसलिए इस दिन पीपल के चारों ओर 21 बार परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 9, चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती का विशेष संयोग होता है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा पर हल्दी का दान अवश्य करें। यह उपाय करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नंबर 10, चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं। इसके लिए हल्दी और जल का उपयोग करें। इसके बाद मुख्य दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार या तोरण लगाएं। आपके घर माता लक्ष्मी का आगमन होगा और वे सुख समृद्धि प्रदान करेंगी। नंबर 11, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि को पीपल के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल की जड़ को जल और कच्चा दूध से सींचना चाहिए। बताशा और 5 प्रकार की मिठाई चढ़ानी चाहिए। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी धन संपत्ति में वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 12, चैत्र पूर्णिमा को धन की देवी माता लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र और सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से आर्थिक संकट दूर होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 13, चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सफेद मिष्ठान और खीर आपको माता को अर्पित करनी चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि ये उपाय आपकी सारी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकता है। नंबर 14, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बजरंगबली आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी का अंत हो सकता है। नंबर 15, पुराणों में चैत्र पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि मानी गई है। इस दिन धन धान्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना बहुत उत्तम बताया गया है। साथ ही सायंकाल के समय माँ लक्ष्मी को ध्यान करते हुए जल में दीपदान भी करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत होती है और लक्ष्मी स्रोत को मात्र पढ़ने और सुनने से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 16, चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। माता लक्ष्मी को इस दिन सुगंधित धूप, गुलाब के फूल, खीर का भोग आदि अर्पित करें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं का अंत होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 17, अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन शिव पूजा के दौरान बेलपत्र, दूध, शहद अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो धन से जुड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शिव पूजन से शनि दोष दूर होता है और चंद्रमा से जुड़े अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। नंबर 18, चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी आती है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बजरंगबली आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों का अंत हो सकता है। नंबर 19, चैत्र पूर्णिमा के दिन अगर आप भगवान शिव, विष्णु और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होता है। आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं और मानसिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।